Hello everyone. In this video we are going to discuss a reaction of ether with hot concentrated HI and cold concentrated HI. A reaction of ether with hot concentrated HI and cold concentrated HI. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि दोनों रिएक्शन करने से क्या होता है, मतलब दोनों रिएजेंट्स से क्या होता है। CH3O CH3 ये इथर मैंने लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डाला हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI। देखो, जब आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन यूज करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, अल्किल आयोडाइड के बनेंगे। अगर आप कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हो, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HI यूज करते हो, तो यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल है वो अल्किल आयोडाइड का बनेगा और एक जो मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल का बनेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, अल्किल हैलाइड के बनेंगे। और अगर आप कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हो तो यहाँ पे एक अल्किल हैलाइड एंड एक अल्कोहल बनेगा। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के लिए देखते हैं। हमारे पास है CH3O CH3। इसके साथ हमने ट्रीट किया HI को। H पे चार्ज होता है पॉजिटिव, I पे माइनस। ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो लोन पेयर H को इलेक्ट्रॉन देगी और H और I के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। तो यहाँ पे CH3O H CH3, यहाँ पे एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज लगेगा और यहाँ से I माइनस रिलीज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो दोनों ही ग्रुप्स हैं, मतलब दोनों R ग्रुप्स है, वो छोटे छोटे हैं। तो छोटे ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे आप किसी एक साइड से तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो I माइनस अटैक करेगा और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3OH बनेगा एक और दूसरा बनेगा CH3I। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हॉट कंडीशन लिया है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या हो जाएगा, एक अल्किल आयोडाइड तो बन चुका, लेकिन रिएक्शन वेसल में अभी भी HI बाकी है। तो क्या हो जाएगा, जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस H+ के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3OH, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो I माइनस रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, अटैक करेगा मिथिल पे और ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे बनेगा मिथिल आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक दोनों ही क्या मिलेंगे, अल्किल आयोडाइड मिलेंगे जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हो तब। और जब आप कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे तो क्या बनेगा, प्लस H+ I माइनस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर H पे अटैक करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो I माइनस, यहाँ पे दोनों ही ग्रुप छोटे छोटे हैं, स्मॉल ग्रुप्स है, तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे CH3OH बनेगा एक और एक बनेगा अल्किल आयोडाइड। रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कोल्ड, मतलब मैकेनिज्म सिर्फ यहाँ यही तक जाएगा। अगर हॉट होगा तभी यहाँ पे आगे प्रोटोनेशन हो सकता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं SN1 और SN2 कैसे पहचानेंगे हम, कि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो तो पूछते ही है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि किस फ्रेगमेंट के साथ आयोडाइड बनेगा। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर लिया था, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के।
देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है मैंने, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे H प्लस एंड I माइनस कोल्ड कंडीशन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, CH3 C, यहाँ पे भी CH3 CH3 O H, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा जब आप 3 बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी SN1 और SN2 में से, तो देख सकते हो यहाँ पे एक टर्शरी ग्रुप है और एक सेकेंडरी ग्रुप है। अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब ये रिएक्शन SN1 पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता हो तो वहां पे SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और जो बाकी का बचा हुआ है वो किसके साथ चला जाएगा, वो OH के साथ चला जाएगा, मतलब उसका अल्कोहल बनेगा। अब जो कार्बोकैटायन बन चुका है उसके ऊपर I माइनस इस तरीके से अटैक करेगा और ये बनेगा आपका CH3C, यहाँ पे CH3 इस तरीके से आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। जब आपके पास कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल बनता हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ओके। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इस तरीके से है, CH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक साइड पे CH2 CH3 है, इसको भी HI के साथ ट्रीट करना है, कोल्ड के साथ। देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर सबसे पहले H पे अटैक करेगी, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 O H CH2 CH3, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहां से आगे डिसाइड होगा कि SN1 या SN2। अगर हम लेफ्ट साइड से ब्रेक करते तो बेंजिल कैटायन बनेगा, ठीक है। तो बेंजिल कैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, हमने ये देखा है इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कैटायन बन रहा है, इसलिए SN1 जाएगा, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ है उसका क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, CH2OH। अब इसके ऊपर I माइनस अटैक करेगा, ओके। अब और एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे SN1 जाएगा, CH3 CH, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस साइड पे CH3। देखो अब यहाँ पे HI है कोल्ड कंडीशन में, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 O H, एक लोन पेयर, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा वैलेंसी। अब आगे डिसाइड करना है SN1 या SN2। देखो लेफ्ट साइड से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एलिलिक कैटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल कैटायन, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो अगर ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा तो SN1, और जो बाकी का बचा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा। अब I माइनस आएगा और इस कैटायन पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, ठीक। तो इस तरीके से रिएक्शन जाएगी। अब देखते हैं कि SN2 रिएक्शन कब होगा। O CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो उस केसेस में क्या होता है, एक मिनट पहले सिंपल ले लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। CH2 CH3 इस तरीके से है, तो यहाँ पे भी हमने लिया है HI इन कोल्ड कंडीशन। ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ H पे अटैक करेगी, बॉन्ड टूटेगा, CH3 O CH2 CH3, यहाँ पे H है
ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे डिसाइड करना है कि विच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर। तो यहाँ पे SN1 बनेगा या SN2, दोनों ही कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे जाएगा SN2। लेकिन अटैक किस साइड से करेगा? I-। क्या करेगा? लेस बल्की साइड से अटैक करेगा, तो CH3 पे अटैक करेगा और बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा और SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक, CH2OH इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे मिथिल के साइड से रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि ये SN2 है, लेस बल्कि ग्रुप साइड से अटैक होता है। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस एग्जाम्पल में SN1 जाएगा या SN2 और इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये इस तरीके से है, यहाँ पे O है, अब देखो आगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? HI यूज करना है, वो भी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो यहाँ पे कौन सा पहले प्रोटोनेट होगा वो भी बताना है, ठीक है। कौन सा पहले प्रोटोनेट होगा वो भी देखो। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी लोन पेयर बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो रही है, मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये वाली जो लोन पेयर है वो क्या है? डीलोकलाइज्ड, मतलब वो डीलोकलाइज्ड हो रही है। लोकलाइज्ड कौन सी है? ये वाली, मतलब वो इजीली अवेलेबल है, लोकलाइज्ड है। तो ये लोन पेयर यहाँ H+ पे अटैक करेगी, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो अब आगे लिखते हैं। ये मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। O, यहाँ पे ये ग्रुप इस तरीके से, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेशन हो चुका है, यहाँ पे CH3, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ से आगे डिसाइड करना है SN1 या SN2। अगर हम यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो बेंजिलिक पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो SN1 जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बाकी का सब कुछ जैसा है वैसे लिखो। यहाँ पे O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको CH3OH में प्लस CH3OH में कन्वर्ट कर दो। ओके, हाँ, अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? I-, तो I- यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अभी तक नहीं फॉर्म हुए, ठीक है। CH2 यहाँ पे आयोडीन, ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है, तो यहाँ पे इसका भी आयोडीन में कन्वर्जन हो जाएगा और जो मिथिल आयोडाइड फॉर्म हुआ है उसका भी आयोडीन में कन्वर्जन हो जाए, आयोडाइड में कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा अल्कोहल का, फिर जो I- है वो इस पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3I प्लस वाटर। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा है? छोटा ग्रुप है, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म गया। ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक हम आ चुके हैं, आगे देखते हैं। H+ Ni-, ऑक्सीजन की लोन पेयर है, अटैक करेगी H+ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर और यहाँ पे आयोडाइड। अब देखो बॉन्ड किस साइड से टूटेगा? SN1 बनेगा या SN2? अगर लेफ्ट साइड से टूटेगा तो फिनिल कटायन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, लेफ्ट साइड से तोड़ोगे तो वो भी लेस स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN2 बनेगा और I- जो है वो CH3 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा और प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2I प्लस यहाँ से CH3I रिलीज हो जाएगा। आप बोलोगे कि हॉट कंडीशन है तो OH को भी निकाल दो। अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रोटोनेशन करेंगे तो फिनिल कटायन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल,
ठीक है, तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बताना था, SN1 कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो SN1 कितनी बार हुआ है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक बार SN1 हो चुका है। SN2 कितनी बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।